फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय पर बात करूंगी वो विषय है कोरोना और पर्यावरण। कोरोना जो कि चीन से निकली एक बीमारी है जिसे चमगादड़ के सूप पीने के रूप में मनुष्यों में फैल गया था और यही स्थिति इतनी भयावह होती गई कि ये एक ऐसी संक्रमित बीमारी है कि अब इसने पूरे विश्व में महामारी का रूप ग्रहण कर लिया है। और इस बीमारी, चूँकि ये बीमारी 2019 के दिसंबर से चीन में शुरू हुई थी, इसलिए इसे कोविड-19 नाम दिया गया है। और इसका कहर भारत में भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, चूँकि संख्या दिन प्रतिदिन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और पूरे अगर देखा जाए तो इटली, जो कि स्वास्थ्य संगठन के रूप में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान रखता था, आज वो भी कोरोना के आगे निढाल पड़ गया है। और अमेरिका, जो कि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश माना जाता था, आज कोरोना ने उसे भी ग्रस लिया और वहाँ भी अधिकांश लोगों जनता मृत्यु की घाट चढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग संक्रमित होकर अस्पतालों में पड़े हुए हैं। और भारत की भी कमोबेश अब धीरे धीरे इसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, परंतु इस स्थिति में बढ़ने की दृष्टि से उसकी संख्या भी कम है। परंतु कोरोना ने पूरे विश्व को तो ग्रस लिया ही है, साथ में हमारे अगर कहा जाए कि हमारे जो भारत की जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, लॉकडाउन की वजह से चरमरा सी गई है। पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है, साथ में यातायात के साधनों में रुकावट, फिर उसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस का ठप हो जाना, या फिर यूं कहे ट्रांसपोर्ट, रेलवे की सेवा का बंद हो जाना, बहुत सारे विकासशील कार्यों जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से जो हमारे यहाँ जो स्थिति, अगर कहा जाए कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल क्षत विक्षत हो गई है। और भारत को अगर लॉकडाउन अगर ख़त्म भी होता है तो भारत को अपनी पुरानी स्थिति में आने में काफ़ी समय और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बट हम इस विषय पे एक बात और भी कहेंगे, कोरोना और पर्यावरण। चूँकि कोरोना आज पर्यावरण के लिए वरदान बन गया, संपूर्ण मनुष्यता के लिए, और मनुष्य के लिए तो ये अभिशाप बनकर ही आया था और अधिकांश मनुष्यों को मृत्यु के घाट भी इस कोरोना ने उतार दिया है। परंतु हम इसका एक बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव ये भी देखेंगे कि पर्यावरण को एक तरह से इसने कहते हैं फिर से री एनर्जाइज्ड कर दिया, या फिर यूँ कहा जाए कि हमारे जो ओजोन लेयर को इसने प्राण दे दिया। वर्षों से ये हिमाकत चल रही थी कि हमारा ओजोन लेयर बहुत क्षत विक्षत हो रहा है, उसमें से जो सूर्य की जो पराबैंगनी जो किरणें डायरेक्ट ओजोन लेयर पर पहुंचती थी और इससे ओजोन लेयर जो है वो धीरे से फिर छन कर जो सूर्य की किरण धरती तक पहुंचती थी, अब वो ओजोन लेयर जो है अब वो खुद ही संपूर्ण पृथ्वी वासियों के पर्यावरण के दोहन के फलस्वरूप वो हल्का पड़ गया या शत विक्षत हो रहा था। और बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन करके, या फिर बहुत सारे देशों में लॉकडाउन हो करके इस स्थिति पर काबू पाया गया। और आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये भी हम देखने को मिलता है कि हमारा ओजोन लेयर भर चुका है और हम हर वर्ष एक दुगनी गर्मी का एहसास होता था पहले हर वर्ष की अपेक्षा। जैसे हमने पिछले साल जो गर्मी अनुभव की थी, जो कि वो हमारी उसके पिछले साल की अपेक्षा में ये गर्मी ज़्यादा थी, पर हमने यही अनुमान लगाया था कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा गर्मी ज़्यादा होगी। परंतु लॉकडाउन की वजह से हमें ये मार कम झेलना पड़ा, या फिर यूँ कहूँ कि ये नहीं झेलना पड़ा। इसका प्रमुख कारण कोरोना को ही जाता है, या फिर यूँ कहें कि लॉकडाउन की वजह से जो है मनुष्य ने घर में रहकर इस प्रकृति को भी बचाया है। अगर उसकी पैसे को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर अगर क्षति पहुंच रही है तो ये क्षति एक प्रकृति के लिए वरदान के रूप में साबित होकर हम सबके
हम संपूर्ण मनुष्यता और प्रकृति को भी इसने क्षत विक्षत होने से बचाया है। अब तक इसे ये ज्ञात होता है, हम प्रकृति का जो अब रूप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद, या फिर लॉकडाउन की स्थिति में हम ये चीज़ देख रहे हैं, लॉकडाउन के बाद तो नहीं, अभी जो क्रम चल रहा है वो लॉकडाउन का ही चल रहा है। और ऐसी स्थिति में हम प्रकृति का जो ये रूप देख रहे हैं, इतना करुणामय, इतना उदार रूप है कि कम पहले जो बचपन में हम कलकत्ते में रहकर जो अनुभव करते थे कि ज़रा सी गर्मी पड़ी कि बारिश होना या मौसम का सुहाना होना शुरू हो जाता था, आज भी कमोबेश वही स्थिति आ खड़ी हुई है। मौसम में बहुत ही सुहानापन है, धूप में उतनी गर्मी नहीं है। और अगर महसूस नहीं हो रहा है कि आज हम मई महीने में हैं या फिर अप्रैल महीने जो बीत चला गया, उस महीने में हम जितनी गर्मी का एहसास कर पाते थे उससे हमें कम गर्मी का एहसास हो रहा है। और अगर बाहर निकलते हैं, छत पे जाते हैं, तो एक बहुत ही आनंदमयी स्थिति दिखलाई पड़ती है, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता था, वो जो धुआं है वो तो नहीं दिखाई देता है, और वायुमंडल, वातावरण, बादल बिल्कुल स्वच्छ और साफ, और इतना सुहाना मौसम, इतना सुंदर मनोहारी मौसम लग रहा है। और पेड़ पौधों, पत्तियों में तो देखो एक नई सी जान आ गई है, उन्हें एक देखने का हमें एक अलग नज़रिया भी मिल रहा है। तो यूँ कहें या फिर अगर देखा जाए पशु पक्षी, तो पशु तो की बात अगर मैं ना करूँ, तो पक्षियों के नए नए रोज़ नए नए पक्षी हमारे घर के दरवाजे, घर की खिड़कियों से हमें देखने को मिल रहे हैं। इतनी सुंदर आवाज़ तान सुनाई दे रही है पक्षियों की, और इतना ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया अब सचमुच में ये दुनिया, अगर हम कोरोना पर अगर विजय पा जाएं, तो ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया अब रहने लायक हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य ने ही इस संपूर्ण धरा को, प्रकृति को दोहन करने का माध्यम बना लिया था। और आज कोरोना ने इस प्राकृतिक विभीषिका को कम किया है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि एक लॉकडाउन कर दिया कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि एक संक्रमित बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति के छूने से फैल सकती है। इस वजह से कोरोना को तो भाई रोकने के लिए ये आवश्यक था कि लॉकडाउन हो जाए और सभी मनुष्य अपने अपने घरों में रहें, और बहुत सारे क्रियात्मक कार्य जो है वो घर पे ही बैठकर किया जाए, ऑफिशियल वर्क। और इसी ऑफिशियल वर्क के तहत हमने ये भी पाया कि हम लोग काम भी कर रहे हैं और अपने आप को बहुत स्फूर्ति और ऊर्जावान भी महसूस कर रहे हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कोरोना जो है ये बहुत डरे भी हुए हैं, क्योंकि ये बीमारी बढ़ रही है, और हमारे पश्चिम बंगाल में तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव दिखलाई दे रहा है, चूँकि अभी रिषड़ा में भी 3 केसेस आए हैं। तो आशा है कि इससे ज़्यादा केसेस ना आए और कोरोना की रोकथाम हो जाए, और प्रकृति का यही कोमल स्निग्ध स्नेह हमें मिलता रहे। और मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।